जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं और कल्याण मंदिर स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति अब अष्ट प्रातिहार्य के माध्यम से करते हैं। अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए, उनकी विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की जो स्तुति करते हैं वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही उत्कृष्ट भावों से भरी हुई है। आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, इसका अर्थ जानेंगे तो आपको बहुत ही रोचक लगेगी। बहुत ही रोचकता से यहाँ पर भगवान की स्तुति की गई है। हर एक काव्य में भक्ति का जो रस भरा हुआ है वो छलकता रहता है। आप अर्थ जानेंगे तो आपका हृदय भी झूम उठेगा, आपको इतना आनंद आएगा और भगवान की भक्ति से आप भी भर जाएंगे। वास्तविक रूप में बहुत अच्छा स्तोत्र है यह। आइए हम इसको पढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने 3 प्रातिहार्य के बारे में जान लिया है कि 3 प्रातिहार्य जो भगवान के होते हैं, उन प्रातिहार्यों में क्या क्या विशेषता होती है। आइए अब हम जानते हैं अगले छंद की तरफ। जो 22वां छंद है, उस 22वें छंद में क्या बताया गया है और इसमें किस तरीके से भगवान की स्तुति की गई है। आइए हम पढ़ते हैं 22वें छंद को। सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः। आइए हमने इसका उच्चारण कर लिया है। अब जानते हैं इसके अंतर्गत उच्चारण में कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। सबसे पहले तो समुत्पतन्तो, समुत्पतन्तो है, उसको समुत्पतन्तो बोलना है, समुत्पतन्तो इस तरीके से। और उसके बाद में जो उसके नीचे ही सुर चामरौघाः दिया हुआ है, सुर चामरौघाः है, सुर चामरौधाः नहीं है। उसके बाद जो अगला शब्द है ये स्मयी, ये स्मयी, इसको बोलना है ये स्मयी, ये स्मयी, ये स्मयी, ये स्मयी, ये स्मयी, ये स्मयी, इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। उसके बाद में है मूर्ध्वगतयः, मूर्ध्वगतयः, मूर्ध्वगतयः। यहाँ पर इसको ठीक कर लेंगे। अगर थोड़ी सी आपको कठिनाई हो रही है ज़्यादा ही, तो हो सकता है कि इसमें भी कठिनाई हो। सुदूरमवनम्य, सुदूरमवनम्य, सुदूरमवनम्य। देखिए उच्चारण ठीक करने के लिए अभ्यास करना तो ज़रूरी है ही, उसको ठीक तरीके से सुनना भी है। अगर आप उच्चारण ठीक करना चाहते हैं अपना, तो पहले तो इसको 2-3 बार आप थोड़ा सा पीछे करके और वीडियो दोबारा से आप 2-3 बार सुनिए। जो मैंने उच्चारण किया है उसके साथ अपना उच्चारण मिलाइए, 2-3 बार आप स्वयं उच्चारण कीजिए और मेरा विश्वास है कि आपका जो उच्चारण है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। 2-3 बार अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर संधि होती है और कहाँ कहाँ पर इसका विच्छेद करना है हमें संधि का। तो सबसे पहले तो पहली पंक्ति में है सुदूरमवनम्य, सुदूरमवनम्य, सुदूरम अवनम्य, सुदूरम अवनम्य, इस प्रकार से इसको अलग अलग करेंगे, सुदूरम अवनम्य। उसके बाद में उसमें फिर तीसरी पंक्ति जो है वहाँ पर दिया है ये स्मयी। ये स्मयी जो है ये अलग अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अस्मयी अलग हो जाएगा। ये स्मयी, ये स्मयी, ये अलग और अस्मयी अलग। इसको आप कोई लोग ये अस्मयी बोल देते हैं, अस्मयी नहीं बोलना। उच्चारण में तो आपको ठीक रखना है। जब आप काव्य पढ़ेंगे तब तो आपको यही बोलना है ये स्मयी, और अलग अलग करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा विच्छेद में, ये अस्मयी। उस प्रकार से इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर है नून मूर्ध्वगतयः, तो नून मूर्ध्वगतयः है, इसको भी अलग अलग करेंगे। नूनम ऊर्ध्वगतयः, नूनम
ऊर्ध्वगतयः, इस प्रकार से इसको हम अलग अलग कर लेंगे, विच्छेद हो जाएगा। अब आइए हम जानते हैं इसमें अर्थ क्या है और किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं और किस प्रातिहार्य को यहाँ पर उद्घाटित करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहले तो संबोधन परक शब्द है स्वामिन। स्वामिन अर्थात हे स्वामी, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक। मन्ये अर्थात मैं ऐसा मानता हूँ। मन्ये अर्थात मैं मानता हूँ कि सुदूरम अवनम्य, सुदूरम मतलब बहुत दूर तक, अवनम्य, अवनम्य मतलब होता है झुकते हुए, झुक करके। जो नम धातु है वो नमन करने के अर्थ में आती है, झुकने के अर्थ में आती है। तो अवनम्य मतलब झुक करके, समुत्पतंतः और ऊपर को उठते हुए, उत्पतंतः तो पतन जो होता है, पत जो है पतन आता है गिरने के अर्थ में, और उत्पतन जहाँ पर आ जाए तो फिर उससे समझना चाहिए उठने के अर्थ में। पतन मतलब गिरना और उत्पतन मतलब उठना। तो यहाँ पर कहा है समुत्पतंतः और उठते हुए। शुचयः सुरचामरौघाः, शुचयः मतलब पवित्र, सुरचामरौघाः, सुर मतलब देव, चामरौघाः मतलब चमरों के, औघाः मतलब समूह। जो देवताओं के द्वारा, देवों के जो चमरों का समूह है वह वदंती, वह चमरों का समूह, चमरों का समूह वदंती मतलब कह रहा है, कहता है या कहते हैं। ये मतलब जो अस्मै मुनि पुंगवाय, अस्मै मतलब इनके लिए, मुनि पुंगवाय मतलब मुनि पुंगव के लिए। मुनि पुंगव का मतलब मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज नहीं है, वो तो उनका विशेषण लगा देते हैं लेकिन उनका नाम नहीं है मुनि पुंगव। तो मुनि पुंगव जो है ये विशेष जो शब्द है, पुंगव अर्थ होता है श्रेष्ठ और मुनि मतलब होता है मुनि, मुनिराज, साधु। तो ये अर्थ लेना है। कई बार लोग बाग समझ नहीं पाते हैं ये मुनि पुंगव का अर्थ क्या है, ये मुनि पुंगव अर्थ क्या होता है। कई बार पूछते हैं कि जो सुधा सागर महाराज जी के आगे लोग बाग लगा देते हैं उनके नाम के साथ में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। तो मुनि पुंगव का अर्थ क्या है, तो इससे तो हमें समझ में भी नहीं आता। मुनि पुंगव ये तो बहुत कम सुनने में आता है ऐसा शब्द। तो पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ और मुनि अर्थात होते हैं मुनिराज। तो मुनिराजों के जो श्रेष्ठ हैं अर्थात मुनिराजों में जो श्रेष्ठ हैं इनके लिए, अस्मै मतलब इनके लिए, किनके लिए, तो कहा मुनि पुंगवाय, इन मुनि श्रेष्ठ के लिए नतिम अर्थात नमस्कार, नतिम अर्थात नमस्कार, विदधते अर्थात करते हैं। ते वे नूनम अर्थात निश्चय से, शुद्ध भावाः शुद्ध भाव वाले, ऊर्ध्वगतयः भवन्ति खलु और वे लोग भवन्ति अर्थात हो जाते हैं, ऊर्ध्वगतयः मतलब ऊर्ध्वगति वाले, खलु अर्थात निश्चय से। यहाँ पर ये इन्होंने अर्थ बताया है। अब एक बार फिर से एक एक शब्द का अर्थ हम दोबारा से देखते हैं, फिर सामान्य अर्थ देखेंगे। स्वामिन यहाँ पर संबोधन है, स्वामिन अर्थात हे स्वामी, मन्ये ऐसा मैं मानता हूँ कि सुदूरम अवनम्य, सुदूरम मतलब बहुत दूर तक, अवनम्य मतलब झुक करके, बहुत दूर झुक करके मतलब बहुत ज़्यादा झुक करके, समुत्पतंतः और ऊपर जो उठ रहे हैं ऐसे उठते हुए, जो शुचयः अर्थात पवित्र, सुर चामरौघाः जो देवों के चमरों का समूह है, वदंती वो चमरों का समूह लोगों से कहता है कि ये जो लोग अस्मै मुनि पुंगवाय इन मुनि श्रेष्ठ के लिए नतिम विदधते, नतिम अर्थात नमस्कार, विदधते अर्थात करते हैं, नमस्कार करते हैं। ते वे लोग नूनम शुद्ध भावाः अर्थात नूनम अर्थात निश्चय से, शुद्ध भावाः अर्थात शुद्ध भाव वाले होकर के, ऊर्ध्वगतयः खलु भवन्ति और निश्चय से ऊर्ध्वगति वाले भी हो जाते हैं।
तो यहाँ पर इसका अर्थ हमने शब्दशः जान लिया है। आइए इसका सामान्य अर्थ जानते हैं। इसका सामान्य अर्थ ये हुआ कि हे स्वामी, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत दूर तक झुक करके जो ऊपर उठ रहे हैं, ऐसे देवों के द्वारा जो चमरों का समूह है, वह चमरों का समूह कह रहा है मानो कि जो लोग इन जिनेंद्र देव के चरणों में झुकते हैं, जिनेंद्र देव के चरणों को नमस्कार करते हैं, वे लोग निश्चय से शुद्ध भावों वाले हो जाते हैं और निश्चय से ऊर्ध्व गति की प्राप्ति करते हैं। तो नूनम और खलु ये दोनों शब्द जो हैं वह निश्चयार्थक हैं। निश्चयार्थक हैं तो दोनों में ही इसका योग करेंगे। पहले तो ऊर्ध्वगतया में भी करेंगे और शुद्ध भावा में भी करेंगे। दोनों जगह इसका योग करना है कि वे लोग नूनम शुद्ध भावाः ऊर्ध्वगतया खलु भवन्ति, ऊर्ध्वगति वाले भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसका अर्थ बताते हुए ये कहा है प्रतीक रूप में। अगर हम इसमें विशेष समझें तो विशेष हमें ये जानना चाहिए कि आचार्य भगवंत कुमुद चंद्र स्वामी महाराज स्वयं को ऐसा कहते हैं कि जिनेंद्र देव चमर ढुरा रहे जो देव लोग हैं। अब जो देव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समौ शरण में जा कर के भगवान को चारों दिशाओं में चमर ढुराते हैं। कितने चमर? तो कहा कि 64 चमर ढुराए जाते हैं। कितने? 64 चमर। तो 64 जो चमर ढुराते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो चमर ढुरा रहे हैं, अब चमर ढुराने का तरीका क्या है? तो चमर ढुराते हैं जब हम लोग, तो चमरों को पहले तो नीचे तक ले जाते हैं। मान लीजिए चमर हैं तो चमरों को पहले हमने नीचे ले गए, उसके बाद फिर ऊपर उठा करके ऐसे ले गए, फिर नीचे ले गए, फिर ऐसे ऊपर उठाए। तो उस समय पर जो चमर जो ढुर रहे हैं और ऐसे ऐसे भगवान के सामने ढोरे जा रहे हैं ये चमर क्या संदेश दे रहे हैं, इनका प्रतीक अर्थ क्या है और इनका विशेष अर्थ क्या है, इस बात को इस पद्य में यहाँ पर इन्होंने समझाया है। और कहा है कि वास्तविक रूप में हे जिनेंद्र देव, ऐसा लग रहा है कि ये चमर जो ढुर रहे हैं, बार बार नीचे जा रहे हैं बहुत नीचे तक और फिर एकदम से ऊपर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो ये कह रहे हो कि जो लोग इन मुनि श्रेष्ठ के चरणों में आकर के नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, क्योंकि वो पहले तो झुके और फिर एकदम से ऊपर उठ गए। तो इससे प्रतीक अर्थ ये मिलता है कि जो लोग इन भगवान के श्री चरणों में आकर के झुकते हैं वे शुद्ध भाव वाले हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? वे लोग ऊर्ध्व गति वाले हो जाते हैं, क्योंकि जो चमर हैं, एक तो वो शुचयः यहाँ पर विशेषण दिया, मतलब पवित्र। तो पवित्र से लेना कि वे लोग शुद्ध भाव वाले हो जाते हैं, मतलब उनके भाव पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध भाव वाले। और दूसरा उन्होंने विशेषण दिया है कि जो चमर हैं वे नीचे से ऊपर को आ रहे हैं। तो ऊपर को आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग आपके चरणों में नीचे झुकते हैं वे लोग निश्चय से ऊर्ध्व गति की प्राप्ति करते हैं, अर्थात ऋजु गति से मोक्ष तक गमन कर जाते हैं, उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये यहाँ पर इन्होंने विशेष अर्थ बताया है और हमें ये संदेश दिया है कि जो चमर हैं वे वास्तविक रूप में क्या कह रहे हैं। और चमर को प्रतीक लेकर के इन्होंने कहा कि जो लोग भगवान के चरणों में झुकते हैं वो निश्चय से ऊर्ध्व गति वाले होते हैं और वे लोग मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर जो मुनि पुंगव विशेषण इन्होंने दिया है, ये दिया है कि जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, तो जो मुनियों में श्रेष्ठ होते हैं उन्हें मुनि पुंगव कहा जाता है। तो जो सुधा सागर जी महाराज हैं उनके आगे मुनि पुंगव इसलिए लगाया जाता है कि ये बताने के लिए कि अनेकों मुनि राजों में भी आप जो हैं अत्यंत श्रेष्ठ मुनि हैं, इस प्रकार से बताते हुए उनको मुनि पुंगव विशेषण लगाया जाता है। और सभी लोगों में आप श्रेष्ठ हैं इसलिए आपको मुनि पुंगव कहा जाता है। आप मुनि भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं और श्रेष्ठ मुनि भी हैं, इसलिए आपको मुनि पुंगव कहते हैं। तो अब कोई यह पूछे कि यह तो इन्होंने जिनेंद्र भगवान का विशेषण कहा है, ये आपने सुधा सागर जी महाराज में क्यों लगा दिया? हो सकता है कोई प्रश्न करे, तब ये समझना कि यहाँ पर इन्होंने विशेषण लगाया है, यहाँ पर इनकी विवक्षा यह है कि वहाँ पर अनेकों मुनिराज बैठे होते हैं।
जब समोसरण होता है तो उसमें एक कोठा जो होता है उसमें गणधर और मुनिराज बैठे हुए होते हैं। तो उन सभी मुनिराजों में आप श्रेष्ठ हैं, आप भी मुनि हैं। और इनको तो उन्होंने कहा है, तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज केवली भगवान को स्नातक मुनि कहते हैं, स्नातक मुनि उन्होंने कहा है। तो उससे पता चलता है कि ये भी मुनि हैं। और 3 कम 9 करोड़ जो मुनिराजों की गणना हम करते हैं उनमें इनका भी ग्रहण किया जाता है। तो उस दृष्टि से अगर लेंगे तो ये भी मुनि हैं, वो मुनिराजों में श्रेष्ठ हैं। अब अगर काल की अपेक्षा लें तो वर्तमान समय में मुनिराज वैसे भी कम हैं, केवली यहाँ कोई है नहीं। और उन मुनिराजों में जो श्रेष्ठ हैं उन मुनिराजों को हम मुनि पुंगव कह रहे हैं। इसलिए सुधा सागर जी महाराज के आगे मुनि पुंगव ऐसा विशेषण लोग बाग लगाते हैं। और ऐसा लगाते हैं तो उसका अर्थ भी हमें इस प्रकार से समझना चाहिए, नहीं तो कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है ये मुनि पुंगव का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो हो सकता है लोगों को परेशानी और कठिनाई का अनुभव हो। लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द मिल रहा है इससे सारा ही अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है और समझ में आ रहा है कि वास्तविक रूप में जिनेंद्र देव और उनके जो ढुराए जा रहे चमर हैं वो क्या संदेश हमें दे रहे हैं। अतः हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिनेंद्र देव के चरणों में हम निरंतर नम्रीभूत रहें और नमस्कार करते रहें। ऐसी भावना हमारे हृदय में सदैव रहनी चाहिए। आज हमने इस 22वें पद्य को पढ़ा, इसके अर्थ को जाना और समझा। अब हम अगली कक्षाओं में अगले अगले पद्यों को पढ़ेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे और समझेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।